उसकी एक नज़ीर भरतपुर में देखने को मिली। पीडब्ल्यूडी को पता भी नहीं होगा कि कोर्ट की नाफरमानी इतनी भारी पड़ेगी। पीडब्ल्यूडी की बिल्डिंग होगी नीलाम। अवमानना पर कोर्ट ने लगाई फटकार। कर्मचारी के परिवार ने लगाई थी गुहार। भरतपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग की यह बिल्डिंग 7 सितंबर को नीलाम होने जा रही है। आप सोच रहे होंगे कि ना तो ये जर्जर है, ना ही भूकंप का खतरा। सरकारी इमारतें तो खंडहर होने के बाद तक नहीं बेची जाती, तो फिर अचानक पीडब्ल्यूडी कार्यालय बिल्डिंग को नीलाम करने की नौबत क्यों आ पड़ी? तो जरा एक बार इन्हें सुन लीजिए। पीडब्ल्यूडी में नौकरी करता था हमारा चाचा का लड़का था वीरेंद्र, और आतन सराफी था। तो नौकरी के दरमियान ही नौकरी पे ही ऑन ड्यूटी उसकी मौत हो गई। तो क्या है कि और चक्कर लगाते रहे काफ़ी ऑफिस के ड्यूटी में, मृतक आश्रित में बच्चे को मिले, मगर ऑफिस वालों ने कोई सुनवाई नहीं करी। सब गरीब आदमी है। और फिर हमने कोर्ट केस किया साहब। कोर्ट केस के दरमियान कोर्ट ने भी नोटिस जारी किया साहब, और नीलामी कर दी है पीडब्ल्यूडी ऑफिस पे, और 16.5 लाख रुपए करीब राशि बताई इनको दे दिए जाएं, फिर भी नहीं दिए साहब। दरअसल 4 साल पहले पीडब्ल्यूडी कर्मचारी वीरेंद्र की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई थी। सरकारी नियमों के अनुसार कर्मचारी की मौत के बाद उसकी औलाद को नौकरी और परिवार को फंड का पैसा जारी करना होता है, लेकिन विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों ने न तो फंड जारी किया और न ही मृतक के आश्रित को नौकरी दी। पीड़ित परिवार ने थक हार कर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मृतक वीरेंद्र के परिवार ने पीडब्ल्यूडी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। 7 फरवरी 2020 को कोर्ट ने नौकरी और फंड देने का आदेश दिया। आदेश के बाद भी पीडब्ल्यूडी ने 6% ब्याज के साथ पैसा नहीं दिया। 24 अगस्त 2020 को परिवार ने दोबारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 18 फरवरी 2021 को कोर्ट ने पीडब्ल्यूडी बिल्डिंग कुर्क करने के आदेश दिए। कोरोना काल की दूसरी लहर के चलते कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं हुई। 28 जुलाई 2021 को पीडब्ल्यूडी बिल्डिंग में कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया। 7 सितंबर 2021 को पीडब्ल्यूडी कार्यालय की नीलामी के दिए गए हैं आदेश। बिल्डिंग की नीलामी के नोटिस के बाद पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों में हड़कंप मचा है। वहीं पीड़ित परिवार को उम्मीद है कि कोर्ट की सख्ती के बाद विभाग हरकत में आएगा और उन्हें उनका हक मिल सकेगा। उस मामले में हमने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी अधिकारी कैमरे के सामने बोलने के लिए तैयार नहीं है। सुबह से ही हम अधिकारियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना बात का बहाना लगा करके और अपनी बात से जो है पल्ला झाड़ देते हैं। ऐसे में जो अधिकारी अब बोलने के लिए तैयार नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो अधिकारियों का जो मामला है वो भी सामने आ रहा है। शायद अधिकारियों की ही कोई वजह रही होगी जिसके कारण अब जो है पीडब्ल्यूडी जो कार्यालय है उसको नीलाम होना पड़ेगा। दीपक पुरी, न्यूज़ 18, भरतपुर।